देखिए, कहते हैं कि प्रकृति की गोद में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। ये बात छत्तीसगढ़ के एक इलाके पर बिल्कुल सटीक बैठती है। और ऐसा केवल इसलिए नहीं कि जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं उस पर कुदरत की मेहरबानी है, बल्कि इसलिए भी वहाँ रहने वाले जो इंसान हैं वो खुद शांति प्रिय हैं। जी हाँ, देखिए असल में जिस इलाके की बात हो रही है वहाँ बस एक समुदाय ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक तो उनके बीच लड़ाई झगड़े होते नहीं, और होते भी हैं तो वो आपस में ही सुलझा लेते हैं। तो किसी के खिलाफ कभी आपराधिक मामले बनते ही नहीं। ये सिलसिला 62 साल से चलता आ रहा है। बेशुमार हरियाली से भरपूर, खूबसूरत वादी और झरनों से घिरा ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंबिकापुर का मैनपाट इलाका है। खास बात ये है कि जितनी शांति यहाँ के कुदरती माहौल में दिखती है, उससे कहीं ज्यादा अमन और चैन यहाँ बसे तिब्बती शरणार्थियों के जीवन में है, क्योंकि यहाँ लोग अनुशासन और आपसी सौहार्द की मिसाल बन चुके हैं। लेकिन इतना तो झगड़ा, इतना क्या बोलते, खतरनाक झगड़ा नहीं होता है जो कोई झूठ बोल के ऐसे, मतलब ये हमारा जमीन है, ये हमारा जगह है, बोलने से ऐसे झूठ बोल नहीं सकते हम लोग में। आपस में क्या होता है, हम लोग को जो गुरुजी दयाल लामा जी का फोटो लेके आएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा जी। मतलब उनका फोटो का सामने कोई झूठ नहीं बोल सकते। झगड़ा भी बहुत कम होते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब जो भी कमेटी हो, जो भी थोड़ा मोड़ा तो होते रहते हैं ना, कुछ 19-20 तो होते रहते हो। तो आपस में सलाह मशवरा करके अपने कैंप के अंदर एक लीडर होता है, उसी के अंदर सलाह मशवरा करके एक वो कर देते हैं। हाँ जी। बाहरी लोगों से उलझने की बात तो छोड़िए, यहाँ के तिब्बती शरणार्थियों के बीच आपस में भी अगर कोई विवाद होता है तो ये लोग पुलिस के पास जाने के बजाय खुद ही मिल बैठकर उसका निपटारा कर लेते हैं। जब विवाद बढ़ जाता है तो आप जो ठीक मेरे पीछे हॉल देख रहे हैं, यह सेटलमेंट ऑफिस है, यही इनका कोर्ट है। इसके अंदर दलाई लामा जी की, जो कि इनके धर्म गुरु है, उनकी तस्वीर लगी होती है। सेटलमेंट ऑफिसर दोनों पक्षों को बैठाता है और आपस में दोनों अपना पक्ष रखते हैं। अंत में सेटलमेंट ऑफिसर फैसला सुनाते हैं। बिना किसी सवाल जवाब के दोनों पक्ष उस फैसले को स्वीकार करते हैं। साथ ही दलाई लामा के तस्वीर के नीचे पुष्प अर्पित करते हैं और अपने कामों में लौट जाते हैं। ये बात इस तथ्य से भी पुख्ता हो गई है कि पिछले 62 वर्षों से अब तक यहाँ के पुलिस थानों में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इसकी तस्दीक यहाँ की पुलिस भी करती है। यहाँ लगभग 7 कैंप हैं जहाँ पे तिब्बती निवास करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 से 2.5 हज़ार है, जो कि बहुत शांति प्रिय लोग हैं। आज तक इनके खिलाफ किसी प्रकार कोई आपस में लड़ाई झगड़ा के आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुई है। 1962 में भारत सरकार ने इस इलाके में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया था। अब ये लोग यहाँ के जनजीवन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनके जीने का ढंग निराला है, जो इन्हें लड़ाई झगड़े से दूर रखता है। यहाँ ये लोग खेती बाड़ी से लेकर कारोबार तक अपना सारा काम शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। इनका संदेश यही है कि समाज में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं विश्व को ये संदेश देना चाहता है कि माने करुणा सभी को, उसी के माध्यम से सब मिलजुल के रहे। अच्छा माने गुस्सा से छोड़ के अच्छा व्यवहार करके रहे सब लोग। हमारा बौद्ध भगवान का संदेश यही है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मैनपाट का इलाका छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर है। देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ बना बौद्ध धर्म स्थल भी लोगों को खूब आकर्षित करता है। वहीं यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को यहाँ के लोगों ने इस तरह अपना लिया है कि जिंदगी सुकून से चलती है। अंबिकापुर से सुमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुन न्यूज़ टुडे।